बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ। संत के जयकार में जी नहीं चढ़ना चाहिए। भगवान श्री राम ही कह दिए हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। भगवान श्री कृष्ण कह दिए हैं, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। अर्जुन से तो कह दिए रथ पर बैठो और मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। यानी जीवन मुक्त जो संत होते हैं, ऐसे महापुरुष के जयकार मनाने के लिए कह रहा हूं। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगाइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल उड़ती सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल मोय मंगल करुणा, बीने बारंबार। धन्य धन्य शायद गुरु सुखद, महिमा कहीनो जाओ, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य के चरणों में नमन। समस्त गुरुजनों को भी मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, अभी सुन चुके हम लोग। अभी का प्रसंगे है सत्संग। सत कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, नाश नहीं होता है, घट बढ़ नहीं होता है। और असत कहते हैं जिसका नाश होता है, घटबर होता है, बदलाव होता है। अर्थात हम आपका शरीर भी असत है और संसार भी असत है, लेकिन परमात्मा सत्य है और हम जीव भी सत्य हैं।
इस जीव को उस पीव सत्व मिला दिया जाए, ये एक नंबर का सत्संग। मिलाएंगे कैसे? वो रास्ता क्या है, जुगती क्या है, परहेज क्या है, जाना कहाँ होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या किस चीज से बचना पड़ेगा इत्यादि, इस बातों की जानकारी प्राप्त ये बाहरी सत्संग से होता है। इसलिए इस सत्संग को गोस्वामी ने भगवान का अंग कहे हैं। देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग शरण शोक हारी। इसी को भगवान कृष्ण कहा कि सत्संग कराना एक महाजग कराना है। महाजग, एक तो जग होता है और सत्संग को कहा गया है महाजग। जग में हवन कुंड बनाया जाता है और हवन कुंड में धूप लकड़ी दी जाती है, अक्षत जौ घी तिल इत्यादि, उससे धुआं उठता है, श्वास लाभ होता है। और यहां हजारों की लाखों भी कह सकते हैं हवन कुंड। एक व्यक्ति पर 2 कान है न हो, एक कान ही हवन कुंड है। और वहां जो जग महाजग होता है उसमें जो सामग्री डाला जाता है, तो यहां सामग्री क्या है, वहां तो धूप इत्यादि, यहां सामग्री है जो सुन चुके हैं पाठ से लेकर के वेद उपनिषद गीता रामायण कबीर नानक दादू पलटू सूर तुलसी सदगुरु महर्षि में ही। जैसे संतों भगवंतों की जो ज्ञान है, उनकी जो वाणियां है, उनका जो उपदेश है, वही है सामग्री। और कान रूपी हवन कुंड में संतों भगवंतों के ज्ञान रूपी धूप लकड़ी जब जाती है तो अंदर के कुविचार रूपी कीटाणु का नाश होता है और सुविचार उत्पन्न होता है, दानवता का नाश होता है और मानवता का उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा ये सत्संग महायज्ञ है। और हमारे आराध्य तो कह दिए हैं कि सत्संग मेरी सांस है। सबसे बेसी महत्व गुरुदेव दे दिए हैं। गुरुदेव कह रहे सत्संग मेरी सांस है। कहने का भाव क्या हुआ, अगर हम संतों के ज्ञान को अपना रहे हैं, संतों के ज्ञान को हम पान कर रहे हैं, संतों के ज्ञानानुकूल हम चल रहे हैं, संतों के ज्ञानानुकूल हमारा आचरण है, खान पान है, व्यवहार है, तभी हम दुनिया में जीवित हैं। अगर संतों के ज्ञान से विहीन आचरण है, खान पान व्यवहार है, तो जितना रहते हुए हम मुर्दा हैं। और भगवान कृष्ण इसीलिए कहा कि भगवान बुद्ध ने कि धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है और अधर्मी जीवन, पापी जीवन, कुकर्मी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा संगति सो सुख उपजे। एक जगह एक वृक्ष के नीचे व्याधा सोया हुआ था और वृक्ष के ऊपर में एक हंस बैठा था और हंस के बगल में कौवा आकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कौवा ने पैखाना करके उड़ गया और संजो नीचा जो सोया हुआ था व्याधा उसके गाले पर पड़ गया। तो आंख खुली तो देखा हंस को क्रोध आ गया। तो क्रोध में लोग अबोध हो जाता है, होश नहीं रहता है।
सार असार का भी ज्ञान नहीं रहता है। और वो क्रोध में आया और उठाया तीर और मार दिया हंस को। कहने के भाव क्या हुआ, थोड़ा सा संग हुआ कौआ का हंस को तो जान गई। और जो कौआ के स्वभाव वाला मानव है, कौआ के तरह व्यवहार वाला मानव है, भोजन इत्यादि, वैसे व्यक्ति का जो संग करेगा उसकी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। इसीलिए कहते हैं कुसंग से बचो और सुसंग को पकड़ो। इसलिए वहां कह रहे हैं संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोय। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहां होय। राम बुलावा भेदिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ नहीं होय। इसलिए भगवान कृष्ण भी सत्संग करने के लिए गए हैं संत कुंभज के पास। वो आज की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और अकेले नहीं गए हैं, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरिया बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, अमत हमारे असे सुनहु भवानी। स्वयं भगवान शिव गए हैं संत कुंभज के पास सत्संग सुनने के लिए। प्रेम से संत वर्णन किए हैं और शिव जी प्रेम से सुने हैं। यह महत्व स्वयं भगवान राम भी एक नहीं चर्चा ऋषि आए हैं और अपने हाथ जोड़ के कहते हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो या भव भंगा। ए बिनु सतसंग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। और भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। लेकिन ज्ञान कहां, तो बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। उधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर हमारे आराध्य कह रहे हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। सार्य काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दशम दुआरे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। ये हमारे आराध्य भी कह रहे हैं। संत कबीर साहब कह रहे हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तो तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग सत्संग बैठ नित्य। हरि चर्चा सुन लीजिए,
काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित से दीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर बेटा, सुंदर बेटी, सुंदर पत्नी इत्यादि पापी को भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इसलिए हम भी सुन चुके हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक मतलब आत्म कल्याण का विवेक, जीव उद्धार का विवेक, खाली पेट भरने वाला विवेक नहीं। पेट भरना विवेक तो कुत्ता, बिल्ली, शुगर, गधा में भी है। हमारे आराध्य देव सत्यम सागर में कह दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन में, कितना सुंदर गुरुदेव 3 लाइन में रख दिए हैं कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, अर्थात खोता। दूसरा शब्द गुरुदेव ने कहा कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए। और तीसरा शब्द गुरुदेव ने कहा कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। इसको खुलासा किया आराध्य देव कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे कि 10 महला, उस बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ और क्या हुआ। 5 किलो दाना को भीख मांग करके भी ला रहा है, 50 किलो दाना को मजदूरी करके भी ला रहा है, और 100 किलो दाना कोई खेती करके भी ला रहा है, तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है, तो कोई बिजनेस व्यापार करके भी ला रहा है, तो कोई मास्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती चोरी बेईमानी करके भी ला रहा है। तो देने में चुनना हुआ बच्चे को, और क्या हुआ, और बच्चे को प्यार करते हैं। तो इतना काम तो सभी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो कह दिए हैं, आहार निद्रा भय मैथुनन चो समान में तत् पशु भी नरानाम ज्ञानम मदकम विशेषो ज्ञान हीना पशु समाना। इसी कवि साहब कह दिए हैं, खाना पीना सो जाना यह तो काम है पशु समाना। अगर आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं तब ज्ञान नहीं, तब वो विवेक नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि चेतने का अवसर, संभलने का अवसर कहाँ मिलेगा। इसलिए कहा जब कछु काल करिए सत्संगा तब ही हो मोह भ्रम भंगा। दूसरे जगह ये बाहरी सत्संग को मन का भोजन कहा है। रोटी भात फल जो है तन का, शरीर का भोजन, और सत्संग है मन का भोजन, और ध्यान है आत्मा का भोजन। तो शरीर का भोजन 1 दिन दे दें गला तक, 6 महीना नहीं दें, काम चलेगा? नहीं चलेगा। शरीर का भोजन बराबर चाहिए, उसी तरह से मन का भोजन भी बराबर चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते सत्संग नित और ध्यान नित, मन का भोजन भी बराबर चाहिए। अगर जिस शरीर का भोजन बराबर नहीं दें तो शरीर काम नहीं करेगा। उसी तरह से अगर मन का भोजन बराबर नहीं दें तो मन भी बेकाम हो जाएगा, गुरु ज्ञान से भटक जाएगा, कुमार्ग में लटक सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो कुकर्मी व्यक्ति भी, पापी व्यक्ति भी अगर संतों के ज्ञान रूपी गंगा को पान कर जाए तो जैसे नाला का पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन नाला का पानी भी बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीवो करते हैं और बैजनाथ धाम पहुंचा देते हैं, छिटको लेते हैं। उसी तरह से पापी अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए तो उनका भी सुधार होना है, और जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार होना ही है। इसलिए धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान भंगा कहते कहते कह दिए हैं। एक घड़ी गोस्वामी ने आधो में पुनियाद तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध की थोड़ी देर भी सुने और गौ से सुने धारण कर लें तो जीव का कल्याण। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।